Myself, Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department. Today we will start the topic tissues. Tissues are group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. Means group of cells that perform a similar function. Tissues are basically two types. First, meristematic tissue and second, permanent tissues. By meristematic tissues we mean those tissues, or we can say cells of those tissues that always divide. अपन कह सकते हैं ऐसी कोशिकाएं जो कि निरंतर विभाजित होती रहती हैं वो कहलाते हैं विभज्योतक कोशिकाएं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. इन टिश्यूज़ के सेल्स के कैरेक्टर्स हैं. सबसे पहला कैरेक्टर है कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड इनडेफिनेटली, मतलब हमेशा डिवाइड होते रहते हैं इसके सेल्स. सेकेंड कैरेक्टर है कि सेल्स हैव थिन सेल्यूलोज वॉल. इन सेल्स की बहुत पतली सेल्यूलोज की वॉल होती है, इनकी जो भित्ति होती है बहुत पतली होती है. थर्ड कैरेक्टर, सेल्स आर लिविंग. मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं. सेल्स आर लिविंग. डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बड़ी न्यूक्लियस पाई जाती है. क्यों पाई जाती है बड़ी न्यूक्लियस? क्योंकि इन सेल्स का काम होता है निरंतर विभाजित होना. फोर्थ कैरेक्टर है वैक्यूल्स आर आइदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट. जो वैक्यूल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर या तो बहुत ही कम होते हैं, छोटे होते हैं, या फिर एब्सेंट होते हैं. फिफ्थ कैरेक्टर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नॉट वेल डेवलप्ड. जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इस प्रकार की कोशिकाओं में पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं. सिक्स्थ कैरेक्टर है प्लास्टिड्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्लास्टिड्स. जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होते हैं, प्रोप्लास्टिड फॉर्म में होते हैं. सेवेंथ कैरेक्टर है दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट. ये तो हमको पता ही है कि सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, इसलिए इनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होती है. नेक्स्ट कैरेक्टर है कि इन कोशिकाओं के बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट. जो अंतर कोशिक स्थल होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं. इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होती हैं. सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर है दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ डिवीजन. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं. दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ डिवीजन. तो ये तो हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में. अब हम करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की स्टडी. परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? वो सेल्स जिनके अंदर डिवीजन की पावर ख़त्म हो गई है, या तो थोड़े समय के लिए या फिर परमानेंटली. सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ they have lost the power of division either temporarily or permanently. या तो थोड़े समय के लिए या फिर हमेशा के लिए. लेकिन ज़रूरत के समय पे, जैसे कोई घाव हो जाता है पौधे में या कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, वूंड हो जाता है, उस समय वापस उसी, ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं और नए टिश्यूज़ बनाने लग जाते हैं, नए सेल्स बनाने लग जाते हैं. तो परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं जिनके सेल्स के डिवीज़न की पावर या तो थोड़े समय के लिए समाप्त हो गई है या फिर परमानेंटली समाप्त हो गई है. इनके जो सेल्स होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं. सेल्स आर थिन वॉल्ड. सेल्स आर लिविंग या डेड. अधिकतर सब लिविंग होते हैं, लेकिन डेड सेल यहाँ हम मेंशन करते हैं फॉर जाइलम. जाइलम जो टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू जो है जाइलम, इसके सेल्स, इसको डेड टिश्यू भी बोलते हैं. ये थोड़े स्टार्टिंग में तो ये लिविंग होता है,
लेकिन बाद में इसके सेल्स डेड हो जाते हैं। तो सेल्स आर लिविंग और डेड। सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स। इनके सेल्स के अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। सेल्स हैव वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज। ये जो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं, इनके जो सेल्स हैं, इनके अंदर वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वेल डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और सारे सेल ऑर्गेनेलीज वेल डेवलप्ड होते हैं। इंटर सेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। तो ये तो हुआ टिश्यूज़, दो टाइप के टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। अब सबसे पहले हम लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो मेरिस्टेम्स जो होते हैं, जो कि निरंतर डिवाइड होने वाले टिश्यूज़ जो होते हैं, उनको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? सबसे पहला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर कि कहाँ से ये डेवलप हुए, ओरिजिन के आधार पर मेरिस्टेम्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, वो जो मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स कॉल्ड प्रोमेरिस्टम। इनिशियली ये प्रोमेरिस्टम से बने हुए होते हैं। ये सेल्स, इन सेल्स को एम्ब्रियोनल मेरिस्टम्स भी बोलते हैं या प्राइमोर्डियल सेल्स भी बोलते हैं। सेल्स ऑफ प्रोमेरिस्टम दे आर प्रेजेंट। जो प्रोमेरिस्टम होते हैं, इनके सेल्स जो टर्मिनल एंड्स होते हैं स्टेम और रूट के, वहाँ पाए जाते हैं। ये सबसे पहले बनने वाले सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनल स्टेज में। जब सीड डेवलप होता है, सीड को हम उगाते हैं, ज़मीन के अंदर हम सीड को बोते हैं और सीड जब उगता है, तो सबसे पहले बनने वाले जो मेरिस्टम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोमेरिस्टम्स। ये मेरिस्टम्स सबसे फर्स्ट फॉर्म्ड मेरिस्टम्स हैं। they are formed at the time of development of radicle and plumule. रेडिकल और प्लिम्यूल से, रेडिकल बनाता है रूट, प्लिम्यूल बनाता है शूट। तो जब सीड के स्टार्टिंग में जो रेडिकल और प्लिम्यूल प्रेजेंट होता है, उनमें पाया जाते हैं प्रोमेरिस्टम्स। अब ये जो प्रोमेरिस्टम्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम या प्रोमेरिस्टम से बनते हैं प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम ये सीडलिंग स्टेज से ही जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो निरंतर डिवाइड करते हैं सेल्स सीडलिंग स्टेज में, वो कहलाते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। ये प्रोमेरिस्टम से बनते हैं। और ये जो प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के, प्राइमरी प्लांट जो है, प्लांट बॉडी, जैसे कि एपिडर्मिस हुआ, प्राइमरी जाइलम हुआ, प्राइमरी फ्लोएम हुआ, ये सब प्रोमेरिस्टम से बनते हैं। और ये जो मेरिस्टम्स होते हैं, ये डिवाइड होके और भी सेल्स बनाते हैं। एपिकल मेरिस्टम सेल्स प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं। अब दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टम्स। सेकेंडरी मेरिस्टम्स वो होते हैं जो कि परमानेंट टिश्यूज़ के पार्ट्स होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे प्लांट्स की एज बढ़ती है, वैसे वैसे ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और ये लेटर ऑन स्टेज में डिवाइड होते हैं। ये कहलाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। जैसे कि कॉर्क कैम्बियम हुआ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हुआ, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम्स वो मेरिस्टम होते हैं जो कि प्लांट की लेटर स्टेज में बनते हैं, परमानेंट टिश्यूज से बनते हैं। और ये जो होते हैं, ये कॉर्क, बार्क, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो ये सब सेकेंडरी मेरिस्टम्स हैं। अब सेकंड, ये तो फर्स्ट बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकंड बेसिस है क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन में आएगा एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे ऊपर जो पाए जाते हैं वो प्लांट के अंदर एपिकल मेरिस्टम्स पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एट द टर्मिनल एंड ऑफ स्टेम, ब्रांचेस एंड रूट्स। इनके एक्टिवेशन से, या कह सकते हैं कि इनके डिवीजन से, देयर इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट और शूट। इससे
मेन शेप बनता है प्लांट बॉडी का और ग्रोथ होती है. देयर इज कॉल्ड इंक्रीज इन लेंथ. ये ग्रोथ अपेक्स कहलाते हैं. एपिकल मेरिस्टम्स वाले पॉइंट्स ग्रोथ अपेक्स कहलाते हैं. अब सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स. These type of meristem cells are found in the middle part of the plant. बीच में, प्लांट बॉडी के बीच में, टिप पर नहीं. टिप की जगह तो एपिकल मेरिस्टम की है. ये बीच में पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम. इनकी एक्टिविटी से there is increase in the length of nodes, internodes. इंटरनोड्स की लंबाई बढ़ती है और मेन तो पौधे की लंबाई बढ़ती ही है इनके मल्टीप्लिकेशन से. ये लीफ बेस में पाए जाते हैं. लीफ बेस ऑफ ग्रासेस एंड इन बेसल पार्ट्स ऑफ नोड्स. बेसल पार्ट्स ऑफ नोड्स. थर्ड आर लेटरल मेरिस्टम. ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम. ये मेरिस्टम सेल्स जो होते हैं लेटरल साइड में पाए जाते हैं ऑफ प्लांट और इनके एक्टिवेशन से या इनके डिवीजन से देयर इज इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ प्लांट. किसी भी स्टेम की जो विड्थ होती है या चौड़ाई जो बढ़ती है पौधे की, इट इज़ ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम की एक्टिविटी से पौधे की चौड़ाई में वृद्धि होती है. इनकी प्लांट इंक्रीजेज इन गर्थ. सेकेंडरी ग्रोथ के समय लेटरल मेरिस्टम्स एक्टिव होते हैं. तो ये था सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन. क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन. सबसे पहला है मास या ब्लॉक मेरिस्टम. ये वो मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं जो कि सब प्लेन्स में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह से डिवाइड होते हैं, सब तरफ से डिवाइड होते हैं और इनके डिवीजन से देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्लांट बॉडी या प्लांट पार्ट जो होता है वॉल्यूम में बढ़ता है. कई मल्टी सेल्यूलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे एंडोस्पर्म, पिथ, ये मास मेरिस्टम्स की एक्टिविटी से बनते हैं. सेकेंड इज प्लेट मेरिस्टम. प्लेट मेरिस्टम वो मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं जो कि एंटी क्लिनिकली दो प्लेन्स में डिवाइड होते हैं और इनके डिवीजन से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है. जैसे एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस एक पतली लेयर है, प्लेट लाइक लेयर है. तो एपिडर्मिस एंड लीफ लेमिना, पत्ती की जो लेमिना होती हैं, दीज आर फ्लैट स्ट्रक्चर्स which are formed by the plate meristem. थर्ड इज रिब या फाइल मेरिस्टम. रिब और फाइल मेरिस्टम, ये जो मेरिस्टम होते हैं ये एंटी क्लिनिकली तो डिवाइड करते हैं लेकिन एक ही प्लेन में डिवाइड होते हैं. जैसे इनके भी डिवीजन से एक सिंगल लेयर ऑफ सेल ही फॉर्म होती है. जैसे कि पिथ, कॉर्टेक्स, स्टार्टिंग में जो कॉर्टेक्स बनता है, फिलामेंट्स ऑफ एल्गी फिलामेंटस एल्गी होती है, उसका डेवलपमेंट रिब या फाइल मेरिस्टम से होता है. कॉर्टेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम, तो ये जो होता है फाइल मेरिस्टम या रिब मेरिस्टम से इनका डेवलपमेंट होता है. तो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम on the basis of plane of division. Now we come to the fourth on the basis of function. Classification of meristems on the basis of function, कि किस तरह का कार्य हो रहा है उसके बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्लासिफिकेशन. इसके आधार पर 3 ग्रुप्स के अंदर हम मेरिस्टम्स को डिवाइड करते हैं. सबसे पहला है प्रोटोडर्म. ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि अपने डिवीजन से एपिडर्मिस या डर्मल टिश्यू सिस्टम बनाते हैं प्लांट का, वो मेरिस्टम्स कहलाते हैं प्रोटोडर्म. वो मेरिस्टम जो कि अपने डिवीजन से एपिडर्मिस या डर्मल टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, दे आर नोन एज प्रोटोडर्म. सेकेंड इज प्रोकैम्बियम. ये वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि इलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं और अपने डिवीजन से वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं. दे फॉर्म वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम. कैम्बियम इज फॉर्म्ड, कैम्बियम भी बनता है इनकी एक्टिविटी से. ये जो टिश्यू है ये प्रोटोडर्म और ग्राउंड टिश्यू के बीच में पाया जाता है. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन बिटवीन द प्रोटोडर्म एंड ग्राउंड टिश्यू. थर्ड टाइप
of meristem is ground meristem. जैसा कि नाम है भरण ऊतक, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड मेरिस्टम, ये वो मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं जो कि ज़्यादा सेल्स वाले रीजन बनाते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि हाइपोडर्मिस सिंगल लेयर की नहीं होती है, 2 या 3 लेयर की होती है. कॉर्टेक्स 5 से 6 लेयर होता है कॉर्टेक्स. पिथ, दे आर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स. सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ ग्राउंड मेरिस्टम. तो ग्राउंड मेरिस्टम्स आर दोज मेरिस्टमेटिक सेल्स which form hypodermis, cortex, pith and central region of the plant. Their shape is either polygonal or isodiametric and the cell wall is thin and soft. So students, this is all about the meristematic tissue. Now we will start with the permanent tissue in the next class. Okay.